हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी लर्निंग की थ्योरीज को। आज जो डिस्कस करेंगे हम वो एक लर्निंग की थ्योरी, एक और लर्निंग की थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गैनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग। जो गैनेज के द्वारा अधिगम का एक अनुक्रम दिया गया उसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो मैं यहाँ पे शेयर आपके साथ कर देती हूँ। उसके बाद जो है हम अपनी थ्योरी पर जो है वो आएंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको HPSSC मिशन HPSSC। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं लाइक HP टेट, TGT कमीशन, HP पटवारी, ये सारे एग्जाम जितने भी आपके ये HPSSC के अंडर आते हैं, नीव इंस्टीट्यूट उन सभी एग्जाम को टारगेट करता है। और अभी जो फिलहाल में बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टेट के लिए। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें सिंपली क्या करना है, उन्हें गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ 9459802085 पर जो है वो कॉल करनी है। जब आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। जो ये बैच चलाया जा रहा है इसके बेनिफिट्स के बारे में, यहाँ पर आपको जो है वो 1 वीक का डेमो फ्री दिया जाएगा। डेली क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट लिए जाएंगे और साथ में डाउट सेशन भी यहाँ पे रखे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो बैच चलाया जा रहा है इसका फी स्ट्रक्चर कितना है। अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर रखा गया है 1999, यानी 2000 रुपए के अंदर आपको जो है यहाँ पे HP टेट का एक फुल कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है वो ये है कि 20% डिस्काउंट होगा फॉर BPL स्टूडेंट। जो बच्चे जो हैं वो BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या होगा, 20% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये सारी बातें होगी हमारे बैच से रिलेटेड और साथ में फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो आइए अब जो है हम आज का जो हमारा लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आज की जो हमारी थ्योरी रहेगी वो रहेगी गैनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग। जो एक अनुक्रम, अधिगम में जो एक अनुक्रम होता है उसके जो सिद्धांत, मतलब उसके बारे में जो गैनेज ने बताया उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रॉबर्ट मिल्स गैनेज वॉज एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज कंडीशन ऑफ लर्निंग। जो रॉबर्ट मिल्स गैने थे वो कौन थे? वो एक अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे और वो फेमस किस लिए थे? अपनी उनकी एक बुक थी कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसके लिए वो जाने जाते थे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो कंडीशन ऑफ लर्निंग है ये किसके द्वारा जो है वो प्रतिपादित की गई। ठीक है, तो आपको जो है वो याद रखना है या ध्यान में रखना है कि ये किसके द्वारा जो थी वो लिखी गई थी या जो प्रतिपादित की गई थी। दिस हायरार्की इज बेस्ड ऑन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच। जो हमारे पास ये हायरार्की है, एक अनुक्रम है, अधिगम का एक अनुक्रम है, वो कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है? ये गैनेज ने जो अधिगम का एक अनुक्रम बनाया कि किस तरह से अधिगम होती है, ये जो अनुक्रम था नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये कैसा अनुक्रम था। ठीक है, ये जो अनुक्रम था ये कौन सी अप्रोच को फॉलो करता था? ये करता था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और वैसे भी डेली लाइफ में होता भी क्या है, इसी तरह से लर्निंग होती है। अधिगम का क्या होता है, इसी तरह की अप्रोच को क्या है हम भी फॉलो करते हैं। पहले क्या होता है, हम एक सिंपल लेवल, मतलब एक बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो पहले उसको ABC सिखाया जाता है। ठीक है, वर्णमाला के जो शब्द हैं वो सिखाए जाते हैं पहले जब वो छोटा होता है। उसके बाद जो है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने जो है वो रखी जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक बेसिक लेवल से, मतलब सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो बढ़ते जाते हैं। यही होता है हायरार्की का मतलब। ठीक है, लर्निंग में अब इसे कैसे यूज किया गया, ठीक है, तो वो बताया गया है गैनेज की हायरार्की ऑफ लर्निंग में। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या ये लर्निंग थी। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, रॉबर्ट्स गैने हायरार्की ऑफ लर्निंग। ये कुछ 8 लेवल थे,
8 स्टेप थे जो गैनेस के द्वारा बताए गए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस पिक्चर को। ये 8 लेवल थे जो गैनेस के द्वारा बताए गए कि हायरार्की ऑफ लर्निंग क्या होती है, या जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनमें लर्निंग का स्तर किस तरह से होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 4 लेवल हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो फर्स्ट 4 लेवल हैं। अब ये फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? नीचे से, जहाँ पे लिखा है सिग्नल लर्निंग, वहां से ये जो लेवल है वो स्टार्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट 4 लेवल आएंगे आपके, वो आपके बिहेवियर एस्पेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, मतलब आपको जो लर्निंग है किसी बच्चे में, वो बिहेवियर से ज्यादा पता लगेगी। ठीक है, ये जो 4 एस्पेक्ट हैं, जो फर्स्ट 4 एस्पेक्ट हैं, वो बिहेवियर एस्पेक्ट को ज्यादा शो करेंगे। उसके बाद के जो 4 एस्पेक्ट हैं वो कॉग्निटिव जो आपकी एबिलिटी है उसको ज्यादा जो है वो शो करते हैं। मतलब आपकी जो संज्ञान की जो क्षमता है, वहां से आपकी लर्निंग का ज्यादा पता लगता है। ठीक है, जो फर्स्ट 4 लेवल है वो आपके बिहेवियर को शो करते हैं, मतलब बिहेवियर में कितनी लर्निंग हुई। ठीक है, और जो बाकी के 4 हैं वो आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट को जो है वो शो करते हैं। ठीक है, और ये जो लेवल है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। जैसे एरो यहाँ पे लगा हुआ है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्या होता है? ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये क्या होती चलती है? ये बढ़ती चलती है, ये ऊपर की तरफ बढ़ती चलती है। यानी नीचे क्या होता है? यहाँ पे जो है हमारे पास बेसिक लेवल होते हैं। ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम ऊपर की ओर चलते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेवल क्या बोला है? सिग्नल लर्निंग। जो फर्स्ट लेवल बोला है वो बोला है सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग मतलब जब आप संकेतों से जो है वो सीखते हो, संकेतों से जो है वो आपका अधिगम होता है, सिग्नल लर्निंग। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस मतलब आपका उद्दीपक, रिस्पॉन्स यानी आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है, उद्दीपक प्रतिक्रिया जो आपका अधिगम होता है वो आता है आपके सेकंड लेवल पर। साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग, जो आपके गत्यात्मक कौशल होते हैं उनकी वजह से जो लर्निंग होती है। और फोर्थ आता है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, जो आप बोलकर जो है वो क्या करते हो? बताते हो। ठीक है, जो आपकी लर्निंग हुई होती है। जो फर्स्ट 4 आते हैं ये आपके बिहेवियर में शो होते हैं। ठीक है, तभी इनको क्या बोला गया है? मोर टू बिहेवियरल एस्पेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट 4 आपके बिहेवियर में जितनी लर्निंग हुई होती है उसको शो करते हैं। उसके बाद के जो आपके पास लेवल हैं, जैसे मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, मतलब कि आप डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हो। डिस्क्रिमिनेट मतलब डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हो। कि अगर एक एग्जाम्पल दूं मैं इसका, कि अगर एक आपके पास हाइट में एक जो बॉटल है वो लंबी है और एक थोड़ी चौड़ी है, तो बच्चा जो है वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाएगा कि कौन सी बॉटल में जो है वो पानी ज्यादा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। प्रिंसिपल लर्निंग, आप रूल के अकॉर्डिंग चलते हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ये हायर ऑर्डर जो है वो लर्निंग आपकी होती है। ये जो लास्ट के जो 4 आते हैं आपके, ये आपके संज्ञान से जुड़े होते हैं। ठीक है, तभी इन्हें क्या बोला गया है? कॉग्निटिव एस्पेक्ट बोला गया है। ठीक है, आइए अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम देखेंगे 1 बाय 1 ये जो सारे लेवल हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गैनेस ने जो वो एक हायरार्की ऑफ लर्निंग जो है हमें दी, और हमें बताया कि किस तरह से जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन में, बच्चे में जो है वो लर्निंग होती है। यहाँ पे आपको फर्स्ट पे दिख रहा होगा सिग्नल लर्निंग, जो अभी हमने पढ़ा। जो गैनेस की जो हमारे पास हायरार्की थी उसमें जो हमारा बेसिक लेवल था, जहाँ से जो है वो लर्निंग स्टार्ट हुई, उसका फर्स्ट था हमारे पास सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग जैसे मैंने आपको बताया कि संकेतों से सीखना। ठीक है, we learn to make a standard response to stimulus or a signal as happen with the classical conditioning of Pavlov। जैसे Pavlov की थ्योरी में हुआ था, Pavlov ने जो थ्योरी दी थी उसमें क्या था? जो डॉग था वो क्या था?
जो हमारे पास जो डॉग था उसने क्या किया था, वो एक जो हमारे पास बेल थी उसकी वजह से उसके मुंह में क्या आ रहा था, सलाइवा आ रहा था। मतलब वो क्या था, संकेत था उसके लिए, क्या था, एक स्टिमुलस था, और वो क्या था, एक संकेत के रूप में था कि बेल आएगी और उसके मुंह से लार आएगी। ठीक है, मतलब उसने संकेत से सीखा हुआ था। और इसका अगर मैं डेली लाइफ से आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आप रेड लाइट पे खड़े होते हो, ठीक है, तो जब रेड लाइट आती है तब आपको पता है वो एक तरह का संकेत है आपके लिए कि क्या आपको रुकना है। जब ग्रीन लाइट आती है तब एक संकेत है आपके लिए कि क्या आपको मूव ऑन करना है, आपको चलना है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जब आप संकेतों से सीखते हो, जैसे मान लो क्लास में जो है वो क्लास पूरी बच्चों से भरी हुई है और आप वहां पे हो, अगर आप बोलते बोलते चुप हो जाते हो या फिर आप मतलब आप वहां पे नहीं बोल रहे हो, तो वो एक संकेत है बच्चों के लिए कि टीचर अभी चुप बैठा है तो हमें भी क्या है, चुप बैठना है। ठीक है, मतलब जब आप संकेतों से एक तरह से सीखते हो वो कहलाती है आपके पास सिग्नल लर्निंग। दूसरा आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ये जो टाइप है, जैसे जैसे हम बढ़ते चलते हैं ऊपर की ओर, तो ये सेकंड स्टेप आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसमें क्या होता है, आप पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करते हो। आप पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए क्या करते हो, एक रिस्पॉन्स करते हो, जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी में था। ठीक है, जो बिल्ली थी वो क्या थी, वो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कर रही थी। जब उसको खाना दिख रहा था उसके लिए उसने क्या किया था, रिस्पॉन्स किया था। इंडिविजुअल मेक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुली, द करेक्ट रिस्पॉन्स इज रिवॉर्डेड। और जब वो रिवॉर्ड जो है वो जो रिस्पॉन्स जो है वो करेक्ट होगा तो उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा था बिल्ली को एज अ फूड। ठीक है, जो फिश बाहर रखी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या मैं बोलूँ एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए आप जब रिस्पॉन्स करते हो तो वो आपके लिए कहलाती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, थर्ड आती है चेन लर्निंग। चेन लर्निंग में क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा सिग्नल लर्निंग और स्टिमुलस लर्निंग। ठीक है, तो चेन लर्निंग में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ लर्नड रिस्पॉन्स इनटू अ सीक्वेंस। जब आपने बहुत सारे रिस्पॉन्स को क्या इकट्ठा कर लिया होता है और आप एक सीक्वेंस में उसको सीखते हो, वो कहलाती है आपके पास चेन लर्निंग। एसआर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बहुत सारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो लर्निंग होती है वो जब एक साथ जुड़ जाती है एक सीक्वेंस में, तब हम कहलाते वो लर्निंग कहलाती है आपके पास चेन लर्निंग। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो आप जो है वो साइकिल चलाना सीख रहे हो। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो वो क्या है, वो एक चेन लर्निंग है। चेन लर्निंग किस तरह से है, चेन लर्निंग इस तरह से है कि पहले आपने कुछ क्या स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की होगी, बहुत सारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग हुई होगी कि हैंडल को कैसे पकड़ते हैं, बैलेंस कैसे बनाते हैं, अगर चेन खुल जाए तो उसको लगाते कैसे हैं, पैडल कैसे मारते हैं, वो सारे क्या हैं, वो बहुत सारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है। और जब वो एक सीक्वेंस में जुड़ जाते हैं तो वो कहलाती है आपके पास चेन लर्निंग। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि ये चेन लर्निंग क्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग क्या होती है, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग का मतलब जब आप बोलकर जब है अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, अपने जो थॉट हैं वो दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, बोलकर जो है वो आपकी लर्निंग होती है एक तरह से। चेन आर वर्बल, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है शायद। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल इट बाय प्रॉपर नेम। वर्बल एसोसिएशन का मतलब ही वो है कि आप मतलब नाम से बोल पाए। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे कि चाइल्ड आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल इट बाय प्रॉपर नेम। जब चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, वो किसी ऑब्जेक्ट को पहचान पाता है, एप्पल को देखकर वो क्या है, पहचान पाता है और उसको वर्बली बता पाता है कि हाँ ये एप्पल है। ठीक है, जब वो शाब्दिक तौर पे क्या कर पाता है, वर्बली बता पाता है, तो वो कहलाती है आपके पास वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। ठीक है, फिफ्थ है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफ्रेंशिएट कर पाना। ठीक है, लर्नर लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोटर एंड वर्बल चेन व्हेन शी वाज ऑलरेडी
जो है एक्वायर्ड, यहाँ पे एक्वायर्ड होगा व्हेन शी वाज ऑलरेडी एक्वायर्ड, जो उसने पहले से जो है वो सीखा हुआ है, उसके अंदर वो क्या कर पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए किसके बीच में, जो उसकी मोटर एक्टिविटी है और जो उसकी वर्बल एक्टिविटी है, यानी कि उसको पता हो कि कहाँ पे कौन सी चीज जो है वो बोलनी है और कहाँ पे कौन सी चीज जो है वो करके दिखानी है, ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएट कर पाए वो होती है हमारे पास मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, थोड़ी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। जो फर्स्ट फोर्थ है उससे क्या हो रहा था, आपकी बिहेवियर में जो परिवर्तन हो रहा था, बिहेवियर में जो लर्निंग हो रही थी वो दिख रही थी एक तरह से, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन होगी, उसमें आपका जो संज्ञान है, जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वो ज्यादा यूज होगा उसमें, ठीक है। सिक्स्थ यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। इन दिस लर्निंग द लर्नर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बाय आइडेंटिफाइंग इट्स अब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर जस्ट लाइक शेप एंड कलर, ठीक है। कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या है, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट बनने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट लाइक कि अगर आप जो है वो ट्रायंगल की बात कर रहे हो, मान लो आप एक ट्रायंगल की बात कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि आप समझना, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि ट्रायंगल किस तरह की होती है, उसकी शेप क्या होती है, ठीक है। वो अगर आप स्क्वायर की बात कर रहे हो तो उसकी शेप क्या होती है, ठीक है। रेक्टेंगल की बात कर रहे हो तो उसकी शेप क्या होती है, उस तरह से कलर हर चीज के अलग अलग होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बनने उसके अंदर जो है वो क्या स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो चीजों को अब्स्ट्रैक्ट तरीके से जो है वो एक तरह से उनका रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि काल्पनिक तौर पे वो अपने मन में मतलब एक तरह की अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर भी क्या है, आपका जो संज्ञान है, जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वो यूज हो रहा होता है, ठीक है। सेकेंड लास्ट है यहाँ पे रूल लर्निंग, ठीक है। रूल लर्निंग क्या होती है, आल्सो नोन एज लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इन दिस लर्निंग रूल वी रिलेट टू और मोर कंसेप्ट। इसमें क्या है, रूल किस तरह से बनता है, आप जानते हो रूल रूल कहाँ कहाँ होते हैं, आपके साइंस में भी रूल होते हैं, आपके मैथ्स में भी रूल होते हैं, ठीक है। रूल कैसे बनते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि रूल जो है वो दो और दो से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट लर्निंग पढ़ी, ठीक है, उनको क्या रिलेट करके यहाँ पे रूल बनता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या था कि हाँ ये ट्रायंगल है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये सारे क्या थे, ये सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को लेके। अब उन सभी को रिलेट करके जो एक रूल बनता है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है वो साइड के बेस पे अलग होती हैं, एंगल के बेस पे ट्रायंगल जो है वो अलग होती हैं, इन सभी को जोड़ के जो रूल बनता है उसे हम रूल लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। आप सभी जानते हो कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो एक टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर कि टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये टेम्परेचर क्या होता है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं हमारे माइंड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ रहे हैं, ठीक है, बाय अ रूल। रूल क्या है कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये कहलाती है आपके पास रूल लर्निंग। लास्ट है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग हायर मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटी आर इन्वॉल्व फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड रूल फॉर सॉल्विंग वन और द अदर प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप इस तरह से समझो कि ये क्या है, एक हायर ऑर्डर जो है वो मेंटल आपके पास एबिलिटी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपने पीछे की जो लर्निंग पढ़ी, जितनी भी आपने रूल कॉन्सेप्ट जो भी आपने लर्निंग यहाँ पे पढ़ी, वो इनका यूज सारा यहाँ पे होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। इसमें हर तरह की आप लर्निंग का क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। एक ये हायर ऑर्डर जो है ये कॉग्निटिव एबिलिटी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का यूज होता है, रूल का यूज होता है किसी
पर्टिकुलर क्वेश्चन को या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके पास कितने 8, एक तरह से आप लेवल बोल सकते हो, या एक जो हायरार्की गैनेस के द्वारा दी गई थी उसको जो है हमने यहाँ 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर लिया। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इनके नाम से बन सकता है। ठीक है, कि गैनेस के द्वारा कौन सी लर्निंग जो है वो दी गई थी। ठीक है, तो आपको ये जो 8 लेवल है इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं द आउटकम ऑफ लर्निंग। जो आउटकम्स होती हैं लर्निंग से जो अधिगम होता है उससे क्या क्या आउटकम मिलती हैं हमें, मतलब हम जो है वो किस किस एरिया में जो है हमारी लर्निंग होती है। ठीक है, तो गैनेस बोलते हैं कि गैनेस डिक्लेयर दैट ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन लर्निंग मे रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी इन टर्म ऑफ फॉलोइंग 5 कंपोनेंट। तो गैनेस ने क्या किया कि 5 कंपोनेंट बताए। 5 कंपोनेंट उन्होंने बताए कि इस वे में जो है वो एक ह्यूमन में जो है वो लर्निंग होती है, या जब लर्निंग होती है ह्यूमन में तो वो जो है वो इन वे में या इन कैपेबिलिटी के रूप में हमें दिखती है। ठीक है, मतलब आउटकम क्या मिलते हैं हमें लर्निंग से। तो फर्स्ट आता है वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन का अगर मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि वर्बल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, जो 5 कंपोनेंट में से जो फर्स्ट कंपोनेंट उन्होंने बताया, इसका ये मतलब है कि जब आप बोलकर जो है क्या है अपने बोलकर अपने जो विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचा सकें, मतलब आप बोलकर दूसरों को अपनी चीजें समझा सकें। ठीक है, थ्रू वंस लर्निंग वन में एक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन वर्बल फॉर्म। वर्बल फॉर्म की डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, जैसे लिसनिंग, व्यूइंग या रीडिंग। वन में देन मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वंस ओन पर्पस और ट्रांसमिट इट टू अदर थ्रू वर्बल मीन्स। चाहे हम बोलकर या फिर लिखकर क्या करें, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाएं। ठीक है, वो कहलाती है आपके पास वर्बल इंफॉर्मेशन। ठीक है, या वर्बल टाइप की जो लर्निंग। ठीक है, जब आप बोलने में आप सक्षम हो। ठीक है, उस टाइप की जो लर्निंग है वो आपके पास वर्बल इंफॉर्मेशन लर्निंग कहलाती है। ठीक है, ये आउटकम हमें मिलता है फर्स्ट। सेकंड है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्किल्स इन्वॉल्व द प्रोसीजरल नॉलेज। जो इंटेलेक्चुअल स्किल होती हैं ये मेनली किससे रिलेट है, आपकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जो आपका कॉग्निशन है, संज्ञान है, उससे रिलेटेड है आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल। इससे क्या, ये जो सेकंड वाली जो आउटकम हमारे पास लर्निंग की आती है, इसमें क्या होता है, हमें पता लगता है कि हमें चीजें करनी कैसे हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे, हाउ टू डू थिंग्स। ठीक है, द इंटेलेक्चुअल स्किल आर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। जो इंटेलेक्चुअल स्किल है उसे फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, हम डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाते हैं, डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आते हैं। कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट का मतलब है हम टच फील करके जो चीज़ों को क्या है वो सीख सकते हैं। रूल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इसके अंदर आती है इंटेलेक्चुअल स्किल के अंदर। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। ये जो कॉग्निटिव स्ट्रेटजी है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा इंटेलेक्चुअल स्किल, ये इसी का एक पार्ट है, यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रेटजी के अंदर ही क्या है इंटेलेक्चुअल स्किल आता है, ये इसी से रिलेटेड है। इट इज द अनदर टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग। लर्निंग स्ट्रेटजी इंक्लूड अटेंशन, रिमेंबरिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इलेबोरेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स थी, इसमें क्या था, इसमें था कि आपकी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, आप चीज़ों को जो है वो समझना स्टार्ट करते हो कॉन्क्रीट बेस पे, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है वो बनते हैं। लेकिन ये जो कॉग्निटिव स्ट्रेटजी है इसको आप थोड़ा हाइयर ऑर्डर में ले सकते हो। ठीक है, हाइयर ऑर्डर में कैसे, कि यहाँ पर क्या होता है, आपकी रीजनिंग लगती है, यहाँ पे जो आपकी मेंटल एबिलिटी है उसका ज़्यादा यूज होता है, जो आपकी थर्ड है कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें आपकी रीजनिंग लगती है, इसमें आपकी इमेजिनेशन लगती है। ठीक है, तो ये इसका ये थोड़ा सा हाइयर लेवल आप ले सकते हो। ये होगी आपके पास कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। नेक्स्ट आती है आपके पास अ मोटर स्किल, जब आप करके चीज़ों को बताते हो। ठीक है, मोटर स्किल यानी कि आज जब आप फिजिकल एक्टिविटी करके या फिजिकल जो एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होके जो लर्निंग आपकी होती है उसे बोलते हैं अ मोटर स्किल लर्निंग। लर्निंग इफेक्ट द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ अ पर्सन
बिहेवियर बाय ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड चेंज इन द वे ही डज थिंक थ्रू मोटर एक्टिविटी, जो उसके बिहेवियर में चेंज होता है थ्रू मोटर एक्टिविटी। ठीक है, मोटर एक्टिविटी मैंने आपको बताई फिजिकल एक्टिविटी जो आप करते हो, जैसे ड्राइव अ कार, ये भी क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी है। इससे भी आपकी क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है ना। कार चलाना आप सीख रहे हो, स्विमिंग हो गया, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, all are all the outcome of acquisition and development of his motor skill। ये जो सारी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, ये सारे क्या है, आउटकम ऑफ लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग की वजह से क्या होता है कि आप क्या कर पाते हो कि आप ड्राइव अ कार, स्विमिंग या प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, ये सारे क्या है, आपके एक लर्निंग का ही पार्ट है। ठीक है, फिफ्थ आता है आपके पास एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है कि हम चीजों को किस तरह से देख रहे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड द पर्टिकुलर पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट या फिर थिंग्स। ठीक है, कि हमारा नजरिया कैसा है, हम चीजों को कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, इस चीज का भी क्या है, इस चीज का भी आपकी लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लर्निंग हेल्प द लर्नर टू ब्रिंग चेंजिंग द एटीट्यूड टुवर्ड थिंग्स, पर्सन और इवेंट। ठीक है, लर्निंग आपकी हेल्प करती है किस चीज में, चेंज करने में। अगर आपका जो एटीट्यूड है किसी पर्सन के प्रति कैसा है, ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है आपकी जो लर्निंग होती है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, अगर किसी चीज को सीखने के लिए जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है तो एक बेहतर लर्निंग होती है, और अगर वही एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो लर्निंग क्या होगी, या तो नहीं होती है या तो फिर वो नेगेटिव वे में जो है वो होती है। तो ये सारे थे हमारे पास आउटकम ऑफ लर्निंग। ये गैनेस की थ्योरी एक छोटी सी थ्योरी थी जिसमें उन्होंने हायरार्की के बारे में मेनली, जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है कि उन्होंने मेनली हायरार्की के बारे में बात की। हायरार्की में आपके पास हायरार्की यानी कि हायरार्की ऑफ लर्निंग की बात की, जो अधिगम का अनुक्रम है उसके बारे में बात की। आपको बेसिकली याद रखना है कि जो उसके लेवल थे वो कौन कौन थे और कहाँ से कहाँ वो जाती है, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो अप्रोच है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, साथ में उन्होंने कुछ 5 आउटकम्स दिए, उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक जो है वो हम जो है वो लर्निंग की थ्योरी कर रहे हैं, और आई थिंक एक और लेक्चर होगा या एक और क्लास होगी आपकी जो लर्निंग की थ्योरी पर ही बेस्ड होगी। उसके बाद जो है वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अब 2 थ्योरीज बच गई हैं आपकी लर्निंग की, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।